गाइस, जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से एलोन मस्क ट्विटर में कई बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं और बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। उनमें से एक बड़ा फैसला यह है कि अब ट्विटर अपने कई यूजर्स के अकाउंट से फेक फॉलोअर्स को रिमूव कर रहा है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, सिंगर कैटी पेरी के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कम हो गए हैं। लेकिन डिजिटल एजेंसी डिप्लोमेसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, शाहरुख खान, सलमान खान, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी नेताओं के अधिकतम फॉलोअर्स भी फेक हैं। तो क्या अब एलोन मस्क इन सभी के फॉलोअर्स को रिमूव करेंगे? अब रिपोर्ट कितनी सच्ची है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाइस बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने 2 शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा, और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया।